गाइस तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 5 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा अध्ययन आसान बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉबरेनर के त्रिक किस पर आधारित थे? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस पर आधारित था? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेडलिफ ने तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया? परमाणु द्रव्यमान। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त नियम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा मोसले। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो गाइस 18 समूह होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 8। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षैतिज पंक्तियाँ क्या कहलाती है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आवर्त। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या कहलाते हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा समूह। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त में दाईं से बाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त में धात्विक गुण, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा घटता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समूह में धात्विक गुण, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त में अधात्विक गुण, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समूह में अधात्विक गुण, तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हेलोजन किस समूह में होता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 17। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निष्क्रिय गैस किस समूह में होता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 18। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन किस प्रकार का तत्व है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा दोनों जैसा। तो कि किन दोनों जैसा देख लेते हैं, धातु और धातु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेटलॉइड कहाँ पाया जाता है? तो गाइस बीच में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातु आवर्त सारणी में कहाँ पाए जाते हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बाएं की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधातु कहाँ पाए जाते हैं? तो गाइस अधातु दाएं में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 0। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु संख्या क्या है? प्रोटॉन की संख्या। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयोजकता किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त में संयोजकता पहले बढ़ती फिर घटती। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेडलेव की सारणी की कमी, तो गाइस समस्थानिक समस्याएं। तो लास्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का लाभ। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सही वर्गीकरण। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।